वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। एक तरफ प्रभात की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घर में दहशत का माहौल है। डॉक्टर भी हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं और हर कोई बस भगवान से एक ही दुआ कर रहा है कि प्रभात की जान बच जाए। इसी बीच गुरुजी का आगमन होता है और वह ऐसा आदेश देते हैं जो पूरे चौहान परिवार की जिंदगी बदल कर रख देता है। गुरुजी बताते हैं कि प्रभात की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और कठिन तपस्या करनी होगी। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि ऐसा संकल्प है जिसमें त्याग, दर्द, आस्था और विश्वास सबकी परीक्षा होगी। इस तपस्या को पूरा करने की जिम्मेदारी चंद्रिका सिंह चौहान पर आती है, लेकिन गुरुजी साफ कह देते हैं कि यह संकल्प अकेले पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए बहुओं का साथ बेहद जरूरी है। यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जहां सबको लगता है कि दिव्या सबसे पहले आगे आएगी, वहीं दिव्या इस तपस्या से साफ इनकार कर देती है। उसका ये फैसला पूरे घर को हिला देता है। लेकिन असली सच तो ये है कि दिव्या जानबूझकर पीछे हटती है, क्योंकि वह चाहती है कि वसुधा ही चंद्रिका के साथ मिलकर यह संकल्प पूरा करे। दिव्या को यह एहसास है कि यही मौका है जब सास और बहू के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ वसुधा, जो अब तक खुद को दोषी मानती आई है, अपने दिल की सारी हिम्मत जुटाकर चंद्रिका के सामने खड़ी होती है। कांपती आवाज में वसुधा पूछती है, माँ, क्या मैं आपके साथ इस संकल्प को पूरा कर सकती हूँ? यह सवाल सिर्फ तपस्या का नहीं, बल्कि रिश्ते का भी है। कुछ पल के लिए चंद्रिका चुप हो जाती है। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें, दर्द और गुस्सा घूम जाता है। लेकिन फिर एक चमत्कारी पल आता है। चंद्रिका वसुधा के सिर पर हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। ये वही पल होता है जहां चंद्रिका के दिल में वसुधा के लिए माफी और अपनापन जन्म लेता है। यही वह पहली सीढ़ी है जहां से उनके रिश्ते की नई शुरुआत होती है। अब शुरू होती है असली तपस्या। गुरुजी के आदेश अनुसार चंद्रिका को अपने दोनों हाथों में जलता हुआ कपूर लेकर नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हर सीढ़ी उनके लिए दर्द और परीक्षा बन जाती है। जलते कपूर से हाथ जल रहे होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन चंद्रिका रुकती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा रात दिन भगवान के लिए प्रसाद तैयार करती है, व्रत रखती है और हर कदम पर अपनी श्रद्धा साबित करती है। देव भी इस पूरी तपस्या के दौरान अपनी मानसा के साथ साया बनकर खड़ा रहता है। कभी चंद्रिका का सहारा बनता है तो कभी वसुधा का हौसला बढ़ाता है। इस दौरान देव और वसुधा के रिश्ते में भी एक नई गहराई देखने को मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तपस्या के बीच एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जब चंद्रिका बेहोश होकर गिर जाती है। पूरे मंदिर में हड़कंप मच जाता है। हर किसी को लगता है कि संकल्प टूट जाएगा, लेकिन वसुधा अपने आंसुओं को रोककर चंद्रिका का हाथ थाम लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है। आखिरकार भगवान की कृपा से चंद्रिका संभल जाती है और जैसे ही वह वसुधा के हाथों से बना प्रसाद भगवान को अर्पित करती है, संकल्प पूरा हो जाता है। यह पल पूरे चौहान परिवार के लिए नई शुरुआत लेकर आता है। संकल्प पूरा होते ही चंद्रिका सबके सामने देव और वसुधा को अपने बेटे बहू के रूप में स्वीकार करती है। यह ऐलान पूरे घर को भावुक कर देता है। इसके बाद चौहान हाउस में देव और वसुधा की धूमधाम से ग्रैंड एंट्री करवाई जाती है, जहां हर तरफ खुशियां, आंसू और रिश्तों की जीत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आने वाला यह ट्रैक होने वाला है बेहद इमोशनल, शॉकिंग और दिल छू लेने वाला। आप इस महा ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए वसुधा के साथ, क्योंकि आगे आने वाला है और भी बड़ा धमाका।